Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. सभी भाई बहनों को शालोम। लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं? संदेश के पहले भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं इस प्रथा टैबरनेकल में होने के लिए अति आनंदित हूँ और मैं आप सबको तहे दिल से सुप्रभात कहता हूँ। मैं भरोसा कर रहा हूँ कि इस दिन ने हमें अभी भी प्रभु की सेवा में पाया है। जब थोड़ी देर पहले ही हमने अपने हाथों को ऊपर उठाया था कि कितने ऐसे हैं जो इस गीत को गा सकते हैं, बड़ी अद्भुत रीति से मुझे पापों से छुड़ाया गया है, तब ऐसा प्रतीत होता था कि मानो 100% हाथ ऊपर उठे हों। मैंने ध्यान दिया था कि सब जगह, हर जगह प्रत्येक हाथ हवा में ऊपर उठा हुआ था। बड़ी अद्भुत रीति से मुझे पापों से छुड़ाया गया है। यीशु बड़ी ही मधुरता पूर्वक मेरे अंदर वास करता है। मैं उस दिन के लिए आपके लिए अति आनंदित हूँ। और अब मेरा मानना है कि यह बहन जो यहाँ पर स्ट्रेचर पर लेटी हुई है, उस पर कुछ थोड़ी सी धूप पड़ रही है। हो सकता है कि वह थोड़ा सा आगे आ जाना चाहती हो। मैं नहीं जानता हूँ कि उसे इससे परेशानी हो रही है या नहीं। और मैंने ध्यान दिया था कि उसका भी हाथ ऊपर उठा हुआ था। बड़ी अद्भुत रीति से मुझे पापों से छुड़ाया गया है। यीशु बड़ी ही मधुरता पूर्वक मेरे अंदर वास करता है। ओह, क्या यह अद्भुत शानदार नहीं है कि नासरत का यीशु हमारे हृदयों के अंदर आ सकता है और हमें आशीष दे सकता है और हमें वह बना सकता है जो हमें होना चाहिए। वर्षों पहले हम एक छोटा सा गीत गाया करते थे जो इस प्रकार था, वह मुझे वो बनाता है जो मुझे होना चाहिए। उसका अनुग्रह मुझे पाक साफ कर सकता है और मुझे आज़ाद कर सकता है, या कुछ इसी प्रकार से है। यह क्या ही अद्भुत शानदार है। अब हम बस संडे स्कूल में शिक्षा देने जा रहे हैं। इस सुबह मेरी बारी है कि मैं आकर संडे स्कूल में शिक्षा दूं। और जब मैं पिछले द्वार से अंदर आया तो मैंने लोगों को जन्मदिन की भेंटों को रखते हुए देखा और इससे मुझे अच्छा सा महसूस हुआ। इसने मुझे उस वक्त की याद दिला दी जब कई सालों पहले यह टैबरनेकल अपनी शुरुआती दिनों में था। और यह पुराने समय के उन लोगों के जैसा है जो पास्टर को उनके जीवन के आगे आने वाले दिनों के लिए आशीष बरकतें देते हुए और प्रभु का उन कामों के लिए जो उसने अपने अनुग्रह में होकर उनके लिए किए हैं, धन्यवाद देते हुए सुनना चाहते थे। अब मैं इन वजहों से टैबरनेकल का आभारी होना चाहता हूँ और मैं सबसे पहले इसका कहीं पर भी ऐलान करता हूँ। इसे अब टाइप कर दिया गया है और यह डाक द्वारा भेजे जाने के लिए तैयार है, परंतु मैं सोचता हूँ कि मैं इसे बता देना चाहूँगा, जैसा कि यह नए साल का दिन है। नहीं, यह वह नया साल तो है नहीं, परंतु यह समय का एक बदलाव है। मेरा यकीन है कि हम अवसर के बड़े ही शानदार और महिमामय दिन में रह रहे हैं, जब इस दिन के लोग प्रभु के पुत्र के आगमन की परछाइयों को देखने के लिए रह रहे हैं। मैं अपने संपूर्ण हृदय से ये यकीन करता हूँ कि अब संसार में एक ऐसी जबरदस्त बेदारी शुरू होने जा रही है जो कभी जानी गई हो। यह उस सबसे अंधकारमय गड़बड़ी की ओर अग्रसर होने जा रहा है जो कभी इतिहास में जानी गई हो। और यह लोगों के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त समय है कि वे एक फैसला लें कि वे क्या करने जा रहे हैं। और यदि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने मसीह के लिए सही निर्णय
नहीं लिया है तो मेरा भरोसा है कि वह इस सुबह ऐसा कर लेगा। इस सभा के दौरान कहीं पर तो आप अपने हृदय में कहेंगे, जी हाँ प्रभु, यह वो दिन है जब मैं अपना लेता हूँ, जब मैं अपने शेष जीवन भर आपकी सेवा करने का फैसला करता हूँ। यह एक शानदार दिन है। मैं सुनिश्चित हूँ कि हमारी आंखों पर, यहाँ तक कि विश्वासियों की आंखों पर भी ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि हम बस यह नहीं देख सकते हैं कि हमारे चौगिर्द क्या हो रहा है। और आप देखते हैं कि बहुत सी बार आत्मा की अगुवाई में चलने वाले व्यक्ति को गलत समझा जाता है, और वे नहीं, दुनिया के लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि वह जीवन जो पूरी तौर से प्रभु यीशु को समर्पित है, वह इस कदर विचित्र और अजीबोगरीब जीवन होता है। अब कुछ हफ्ते पहले ही हुआ, लगभग 8 या 10 साल पहले जब मैं 1946 में छोड़कर गया था। जब मैं पहली बार टेक्निकल को छोड़कर गया था, तो मैंने प्रभु से वायदा किया था कि मैं इन अभियानों में उसकी अपने संपूर्ण हृदय से सेवा करूंगा, जबकि मैं यह जान रहा था कि वहां बाहर एक बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा रुपया पैसा तथा इसी प्रकार का सब कुछ लगने वाला था। अतः मैंने पढ़ने के द्वारा यह जाना था कि जिन लोगों को मिल जाती है, खुदा उन्हें कुछ आशीष दे देता है। तो आमतौर से लगभग 3 ऐसे मुख्य कारण हैं जो किसी भी प्रचारक सेवक गण की गिरावट को लेकर आते हैं, और उन पर गौर करें तो उनमें से एक है दौलत, औरत, शोहरत, यश, ख्याति, और ये वे 3 बातें हैं। मैंने पवित्र शास्त्र में गौर किया कि जहाँ यह दौलत नबी बालाम के लिए थी, जिसने अपने वरदान को जाने के लिए बेच दिया था ताकि धन दौलत हासिल कर सके, जब बालाक ने उसको ढेरों दौलत की पेशकश की थी। आप में से बहुतेरे इस कहानी से भली भांति परिचित हैं। शिमशोन के लिए यह दलीला थी। वह एक ऐसी औरत थी जिसने उसे अपनी गोद में तब तक लिटाया था जब तक कि शिमशोन ने उसे खुदा के सारे भेद बता नहीं दिए थे। और शाऊल के लिए यह शोहरत थी। वह एक भविष्यवक्ता था। बाइबल बताती है कि उसकी गिनती नबियों में हुई थी, और वह शोहरत के द्वारा और दूसरों से बड़ा और श्रेष्ठ बनना चाहता था। वह इसके द्वारा गिर गया था। और ये वे 3 प्रमुख कारण हैं जो मैंने बाइबल में देखे हैं, जिनके द्वारा लोग गिर जाते हैं। और मैंने हमारे स्वर्ग पिता से यही मांगा है कि मेहरबानी करके मुझसे सारे समय ये बातें और ख़ास तौर से वे 3 प्रमुख बातें दूर रखी जाएं, और मैंने तो उन पर एक आवरण ही रखा है। मैंने प्रभु से वायदा किया था कि मैं प्रार्थना सभाओं में कभी भी पैसों के लिए भीख नहीं मांगूंगा, और मैंने उसके साथ एक वाचा बांधी थी कि जहां वह सभा में मेरी ज़रूरतों की पूर्ति दान पात्र को घुमाने के द्वारा नहीं करेगा, जबकि मैं जानता था कि एक ही बड़ी सभा के लिए दसियों हजारों डॉलर खर्चा हो जाता है। और तब मैंने उसे बताया था कि मैं प्रचार कार्य के क्षेत्र को छोड़कर घर पर आ जाऊंगा। उसने यह बड़ी अद्भुत रीति से किया, जबकि एक बार भी किसी भी समय रुपए पैसों के लिए कोई तनाव या दबाव नहीं पड़ा। 4 में से 3 मैनेजरों को तो अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, क्योंकि वे पैसों के लिए कुछ दबाव डाल रहे थे, जबकि मैं ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। मैं इस पर यकीन नहीं करता हूँ। जो लोग यहाँ शहर के आसपास के हैं, वे शायद सोचते हों, खैर प्रभु ने ही हमें वहाँ पर एक छोटा सा घर दिया और उसे एक ही रात में ले लिया गया था। कि मैं, कुछ लोग तो सोचते हैं, अच्छा वह तो करोड़पति है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि काश आप सच्चाई जान जाते। आप तो उससे अलग ही जानते हैं। यह सच है कि मैं करोड़पति हो गया होता
लेकिन मैं यहाँ तक कि मैं भीख भी नहीं मांगता हूँ, मगर लोग ही आते हैं और कहते हैं, भाई ब्रैनम, मैं आपको यह दूंगा, परंतु मैंने तो लेने से इनकार किया है। मैं इसे लेना नहीं चाहता हूँ, मैं उससे कुछ भी सरोकार नहीं रखना चाहता हूँ, यह तो एक कूड़ा करकट ही है। मैं तो अपनी मिल्कियत स्वर्ग में यहाँ ऊपर ही चाहता हूँ। और ऐसा है कि मैं यह जान रहा हूँ कि दिन व दिन मेरे बाल सफ़ेद होते चले जा रहे हैं और अब मैं कम उम्र का वैसा लड़का नहीं रहा हूँ जैसा मैं तब था जब मैंने यहाँ पर 23 साल पहले प्रचार करना शुरू किया था, समझे। और मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको यह कितना ज़्यादा मिलता है। मनुष्य को इससे क्या लाभ अगर वह सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए। अतः मैंने उस श्रापित वस्तु को देखा है और पिछले कुछ दिनों पहले ही प्रचारकगण तथा लोग फोन करके विभिन्न परिवारों तथा लोगों की तबाही के बारे में बता रहे थे। किसी और रात्रि को एक महिला ने मुझे फ़ोन किया था। उसने कहा था, मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगी, मेरा पति प्रचार कार्य के क्षेत्र में एक जाना माना चंगाई वाला सेवादार है। और वह बोली, मैंने उसे 18 वर्षीय लड़की के साथ व्यभिचार के कार्य में लिप्त पाया है। उसने इसका मुझसे इकरार भी किया है कि वह 2 सालों से ऐसा कर रहा है। बोली, भाई ब्रैनम, मुझे क्या करना चाहिए? और मैंने कहा, महिला, मैं नहीं जानता हूँ। मैंने कहा, मैं अपने भाई के लिए, उसके प्राण के लिए दुआ करूँगा। और इसी प्रकार के कामों को इसे हमने अपने से दूर रखने का प्रयास किया है। और उसने अद्भुत रीति से मुझसे भेंट करी और मेरी सहायता करी। जब तक कि कुछ पिछली सभाएं नहीं हो गईं, मैं केवल कैलिफोर्निया में ही अपनी पिछली 2 सभाओं में $15,000 के कर्जे के तले आ गया था। ऐसा हुआ। उन्होंने कहा, आपको तो मांगना है, आपको तो लोगों को बताना ही होगा, वे तो चाहते हैं कि उनसे मांगा जाए। मैंने कहा, यह मेरा प्रभु से वायदा नहीं है। किसी व्यक्ति ने कहा, मैं इसे लिख कर दे देता हूँ। मैंने कहा, यह मेरा प्रभु से वायदा नहीं है। जैसे मुझे अपने साथी व्यक्ति से किए गए वायदे को निभाना होता है, वैसे ही मुझे प्रभु से किया अपना वायदा निभाना था। और जब हम कैलिफोर्निया से लौटकर घर की ओर अपने मार्ग पर आ रहे थे, तो मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को यह नहीं बताना चाहता था कि मैं अपनी प्रचार वाली सभाएं करना बंद कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं वापस जाऊँगा और कुछ दिन आराम करूँगा और देखूँगा कि प्रभु यीशु क्या कहता है। यदि और कुछ नहीं होता है तो मैं आकर टेबरनिकल में ही पास्टर भाई नेविल की मदद सहायता करूँगा। मैंने कहा, मैं कोई काम करूँगा और सुसमाचार का प्रचार करूँगा। उसके बाद मैं वैसे ही काम करने के लिए जाऊँगा जैसे मैं काम किया करता था। जैसे मैं लाइनों पर गश्त लगाने का काम करता था, पब्लिक सर्विस कंपनी में काम किया करता था, या मैं कोई काम किया करता था और मैं उन्हें रविवार की सुबह या रविवार रात्रि को प्रचार करने दूंगा। और मैं कोई और सभा ले लूँगा और वो बुधवार को सभा ले लें और मैं मंगलवार को सभा ले लूँगा, या कुछ इसी प्रकार का करूँगा। या मैंने कहा, हम इसी प्रकार से सभाओं को करते रहेंगे। और मैंने कहा, मैं कोई नौकरी करने लगूँगा और काम पर चला जाऊँगा। मैंने ऐसा ही किया था। मुझे भाई बुड के साथ वहाँ पर मकानों तथा ऐसी ही चीज़ों को हटाने का काम मिल गया था। अतः मैं काम पर निकल गया और मैं एक नौकरी करने लगा। इससे मेरी पत्नी और बिली को चोट पहुँची थी। बिली ने कहा था, डैडी, मैं सुनिश्चित हूँ कि आप गलती कर रहे हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं तो अपना वायदा निभा रहा हूँ, समझे। मैंने उसे बताया और कहा, यह मेरा वायदा है, इससे कोई मतलब नहीं कि यह क्या है। अगर कोई इंसान
अपने वचन के प्रति सच्चा व खरा नहीं है तो मैं नहीं चाहता हूँ आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह अपनी बात के प्रति सच्चा नहीं है। और अतः एक बात है कि इंसान को तो हमेशा ही ईमानदार रहना चाहिए। आपको ऐसी ही बात बोलनी चाहिए जिसे आप जाकर दसियों लाख बार भी बता सकें और वह बात एक सी रहेगी, समझे। बस ईमानदार रहें। इससे कोई मतलब ना हो कि यह कितना बुरा है या यह कितना भला है। ईमानदार ही बने रहें, और चाहे यह आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, कैसे भी हो आप इसे कहें, वरना चुपचाप रहें और इसे बिल्कुल भी ना कहें, समझे। और अतः तब मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि प्रभु सत्यनिष्ठ ईमानदार हृदय को आशीष देगा। और जैसा कि मैं अपनी उस स्थिति को जानता हूँ जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ कि मुझे प्रभु के दिव्य वचन के मुताबिक और उसकी बुलाहट के अनुसार प्रभु यीशु से लोगों के लिए बीमारियों तथा ऐसी और बातों को हराने के लिए प्रार्थना करनी होती है, तो मुझे ऐसा करने के लिए अपने हृदय में अवश्य ही सत्यनिष्ठ और ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि शैतान जानता है कि आप ईमानदार हैं या नहीं। वह कोई ध्यान नहीं देगा। मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ कि आप कितनी ज़ोर से चिल्लाते हैं या आप कितनी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करते हैं, वह आप पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं देगा, समझे। यह सच बात है। परंतु अगर आप सत्यनिष्ठ और ईमानदार हैं तो खुदा ही काम करेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं? संदेश का दूसरा भाग आप सभी के सम्मुख जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह की।